पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और ए से क्या है? 3-4 गिना मत दीजिएगा, क्योंकि आपने जो बताया है उसको और आगे जोड़ता हूं। ठीक है। पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए? प्यारे जो हो, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक, बोला ना? हाँ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े, अच्छा बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि आजकल आपके बारे में भी कहा जा रहा है, जैसे इटावा में आप एक बहुत बड़ा, मतलब जो बताया गया है, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, और जो कि बिल्कुल उसी का स्वरूप होगा। तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का साइड इफेक्ट आ गया अखिलेश जी पर, और वो भी अब खुलकर हिंदू धर्म, पूजा पाठ पब्लिक में दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यकों के दम पर सरकार नहीं बन सकती। क्या ये सच? जहाँ तक मैं याद करता हूँ, और हमारे बहुत सारे साथी जो कभी गांव गए होंगे हमारे, या समाजवादी पुराने साथी लोग जिन्होंने सैफई के बारे में जाना होगा, वो जानते होंगे कि नेताजी हमेशा बजरंगबली की पूजा करते थे, और कोई भी काम शुरू होने से पहले वो बजरंगबली की पूजा करते थे। हमारे गांव में न जाने किस समय से बजरंगबली की पूजा हो रही है, और 51 फीट की मूर्ति बजरंगबली की लगी है, न जाने कब से। केवल वही नहीं, और जो बात केदारेश्वर की है, मुझे याद है कि जिस समय कोविड था, उस समय मैं नेटफ्लिक्स पे ये देखता था, और एक डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से वहाँ पर पानी आया, और जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई। लगभग 7,000 लोगों की जान गई थी। उस समय मैं मुख्यमंत्री था, तो जो मैं मदद कर सकता था मैंने उस समय की। उस समय जो एक सेंट्रल कमांड में बहुत अच्छे अधिकारी थे फौज के, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत, उन्होंने और पूरी फौज ने, और जो भी सहयोग रहा होगा सरकारों का, उससे बहुत अच्छा काम किया। जितना कुछ बचा सकते थे वहाँ बचाया। बाद में एक दिन ख्याल आया कि मंदिर बनाना चाहिए, और अगर ये ख्याल आ रहा है तो कोई भगवान ही होगा, उसी की वजह से आ रहा होगा ख्याल। और फिर जब ये आई इच्छा हुई कि क्या बनना चाहिए, तो हमने अपने आर्किटेक्ट्स और तमाम साथियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम लोगों पे संसाधन नहीं है उतने, और क्योंकि अगर आप मंदिर बनाएंगे तो आपको पैसा बहुत चाहिए होगा, आप वो चंदा कौन देगा। खैर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि एक मंदिर बनना चाहिए। फिर जगह खरीदी, और देखिए सौभाग्य क्या है, भगवान क्या कराते हैं। जो जगह हमें मिली वो जगह वही है जिसमें शिव शक्ति अक्षरेखा के बिल्कुल उसी में अलाइन हो रही है वो जगह। तो जो शिव शक्ति अक्षरेखा है उसी पर वो इटावा की जमीन अलाइन हो रही है, जिसमें रामेश्वर, केदारनाथ हैं। तो फिर फैसला लिया कि इटावा में भी एक केदारनाथ का रिप्लिका नहीं, बल्कि उनसे इंस्पायर होकर के केदारेश्वर मंदिर बनाएं। और मैं ये कह सकता हूं, पिछले 400 साल में उस पद्धति से कोई भगवान का मंदिर नहीं बना होगा, जिसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिर निर्माण बहुत जल्दी हो जाए, और जब सावन हो गए तो उसकी हम लोग शुरुआत भी कर देंगे।